नाज़रीन इकराम, राज हमेशा के लिए पोशीदा नहीं रहते, ये फाश हो जाते हैं, चाहे जल्द हो या देर हो, मगर ये राज राज नहीं रहा करते। इमरान खान जब इक्तदार से गया, लोगों ने कहा कि कुछ अजीब अजीब मंतिक थी, कुछ ने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई थी, किसी ने कहा कि साजिश हुई थी मगर उस तरीके से नहीं हुई थी, किसी ने कहा अमेरिका की कोई बात ही नहीं है, किसी ने कहा कि पाकिस्तान में कुछ लोग उनके साथ मिले नहीं है, ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा था। लेकिन वो कहता रहा कि साजिश हुई है। पाकिस्तान के लोग भी इसमें शामिल है, अंदरूनी भी है, बैरूनी लोग भी शामिल है, मगर कोई मानता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता सब मानना शुरू हो गए। क्योंकि ये सीरीज है, अब इमरान खान एक एक लम्हे को एग्जैजरेट करके पाकिस्तानी कौम के सामने रख रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के सामने एक एक चीज अब सामने आ रही है। आखिरी रात की कहानी, फिर उसके बाद न्यूट्रल से ताल्लुकात कब खराब हुए थे, इस हवाले से आजकल डिबेट की जा रही है। इमरान खान खुद भी बात करे और हामिद मीर जो सीनियर साफी है वो भी अजीब अजीब मंतक गढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान पर काबिज होना चाहते थे, पाकिस्तान की 20 साल प्लानिंग इमरान खान ने की हुई थी और किसी दूसरे को इक़्तिदार में नहीं लाना चाहते थे, सबको जेलों में डाल देते, किसी को फांसी कर दे, किसी को क्या कर देते। 100 जजेस को वो लॉन्च करते और नैब में बिठाते और नैब में बिठाने के बाद वो पाकिस्तान पर कोई ऐसा काम करने वाले थे कि इन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे ऐसे मंतिक गढ़ रहे हैं। किसी ने कहा कि इमरान खान जो है वो आईएसआई की जो चीफ है जनरल फैज हमीद साहब को लाने जा रहे हैं और उसे आर्मी चीफ बनाएंगे, उसे अपने अंडर रखेंगे, उसे तमाम काम करवाएंगे, पाकिस्तान के साथ इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। ये मंतिक चल रही है और स्टिल लोग इस पर डिबेट भी कर रहे हैं। मगर एक तरफ ये बात चल रही, दूसरी तरफ इस वक्त इंपोर्टेड सरकार जो है वो पाकिस्तान का सत्यानाश करके रख दिया है। पाकिस्तान की तमाम तर माशी हालात को देखते हुए ये मुझे कहने में कोई और महसूस नहीं हो रही कि ये सबसे नातजुर्बाकार, सबसे नाअहल और नाअहल तरीन टोला इस वक्त पाकिस्तान के मुल्क पर या मुल्क के हमारी रियासत पर मुसल्लत हो चुका है, जिसे ना मईशत संभलने वाली है, जो ना मईशत पर फोकस देने वाले, ना इस चीज को समझते हैं कि आखिर हमने जाना किस तरफ है, और पाकिस्तान की आवाम की आंखों में सिर्फ धूल झोंकने के लिए ये आकर टीवी पर बैठ जाते और कहते हैं इमरान खान ने सब तबाह किया था। जो भी किया था फिर आपको आने की जरूरत क्यों थी, आप आए क्यों थे? उस वक्त तो लोग खुश थे, उस वक्त तो लोगों को एक्सेप्ट था। आप तो कहते थे कि अवामी महंगाई बढ़ रही है, इमरान खान पेट्रोल नहीं बना रहे, ये तो पाकिस्तान के अवाम के साथ वो ज्यादती कर रहे। अजीब अजीब आपके मंतिक चल रही थी। उस मंतिक का क्या बना? कोई जवाब इनके पास नहीं है। डिटेल से बात करेंगे, सबसे पहले हामिद मीर के हवाले से और फिर पाकिस्तान के ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, आगाज करते हैं हामिद मीर की इस मंतिक से। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान पर टेक ओवर इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हमारे पास मालूमात थी कि इमरान खान जो है वो कोई जजेस नैब में बिठाने वाले हैं और उसके बाद केसेस जो हमारे ऊपर चल रहे हैं इन सबको ये फारिग करेंगे और फारिग करने के बाद ये हमेशा के लिए अगले 5 साल के लिए फिर मुंतखब हो जाएंगे। इस हवाले से खुर्रम दस्तगीर ने बात की। इमरान खान ने यह बात भी की, इमरान खान ने बताया भी कौम को कि ये खुर्रम दस्तगीर असल मामला मईशत का नहीं था, असल मामला पाकिस्तान के अवाम का नहीं था, असल मामला पाकिस्तान के दूसरे मसाइल का नहीं था, अपने ही मसाइल का मसला था, अपने ही मसाइल में घिरे हुए लोगों का मसला था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और अलगर्ज आले शरीफ खानदान, इनका मसला था और बहुत बड़ा मसला था। करप्शन इनका मसला था। इमरान खान इनसे जवाब तलब भी करना चाहते थे, मगर चूंकि इतने पावरफुल है कि ना ये जवाब देते हैं, ना किसी को ये जुर्रत देते हैं कि आप हमसे सवाल पूछे। बहरहाल हम तो पूछेंगे, चाहे हमारे साथ आपने जो भी करना है, लेकिन सवाल बहरहाल हमारा हक है, हम पूछते रहेंगे। 1 मरतबा नहीं, 10 मरतबा नहीं, 100 मरतबा हम आपसे ये सवाल पूछेंगे, चाहे वो इमरान हो, चाहे शहबाज हो, चाहे नवाज हो, जरदारी हो, बिलावल हो, मरियम हो, जो भी हो, उनसे तमाम ये सवालात पूछे जाएंगे। अब जब ये खुर्रम दस्तगीर ने बात की तो फिर हामिद मीर साहब सामने आए, नहीं नहीं नहीं, ये जो इमरान खान कह रहे ये बिल्कुल गलत कह रहे, ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता रहे, इमरान खान के बड़े खतरनाक अज़ाइम थे, वो तो पाकिस्तान पर
आना चाह रहे थे, वो पाकिस्तान को 20 साल के लिए आइसोलेट करना चाहते थे, वो पाकिस्तान पर टेक ओवर करना चाहते थे, वो एक ऐसा सदारती निजाम लाना चाह रहे थे कि जिसमें वो सदर होते, इन सबको फारिग कर देते, 20 साल के लिए वो पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते, XYZ। ये उनकी कहानी है। और वो कहते हैं कि ये जो है ये कहानी फिर आसिफ अली जरदारी को पता चली। आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ये खाता खोला तो उनको पता चला कि अब ये तो मामला खराब है, तो उनने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को साथ मिला लिया। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साथ में मिल गई तो फिर क्या हुआ जनाब? फिर ये हुआ कि उन्होंने उन लोगों को साथ मिलाया, उन लोगों को साथ मिलाया। और जब उन लोगों को साथ मिलाया तो फिर मामला खराब हो चुके थे। ये हामिद मीर साहब की एक अपनी मनगढ़ंत, अपने ही मफरूजों पर मबनी कहानी ये बनाई है और ये अवाम के सामने प्रेजेंट कर रहे। हामिद मीर के हवाले से मैं एक चीज बड़े दो टोक अंदाज में हमेशा कहता हूं कि बंदा दोगला किस्म का इंसान है। देखिए, मैं एक दफा काशिफ अब्बासी का इंटरव्यू में सुन रहा, तूने कहा, उनसे पूछा कि क्या सहाफी न्यूट्रल होता है? कह रहे मेरे नजदीक, मेरे डिक्शनरी में न्यूट्रल वर्ड है ही नहीं। ये 4-5 साल पहले की बात आपको मैं बता रहा हूं। तूने कहा कि क्यों, कैसे? उन्हें कहा जब एक चीज के आप खिलाफ होते, आपको पता भी है कि आपके मुल्क के साथ धोखा हुआ है, आपको पता होता है कि आपके खजाने के साथ धोखा, इसमें आप न्यूट्रल कैसे रहेंगे? चलो क्या अच्छा मैं कैसे कह सकता हूं कि नवाज शरीफ तो एक अच्छे इंसान भी है मगर करप्ट है, ये मेरा न्यूट्रलिटी है? नहीं, जो करप्शन हुई है, जिस इदारे में हुई है, जैसे हुई है, वो मैंने रिपोर्ट करना है। इसमें बायसनेस नहीं है। इमरान खान ने कोई गलत काम किया, उसको मैंने रिपोर्ट करना है। उसमें मैं नहीं कह सकती इमरान खान के और बड़े अच्छे काम है मगर ये भी है उसने कर नहीं। आपने एक फर्म स्टैंड लेना होता है। वो स्टैंड क्या होता है? या तो इस तरफ होते हैं या इस तरफ होते हैं। या कहना होता है कि करप्शन की है, ठीक है, करने दो, फिर भी आपने साथ खड़े होना होता है कि नहीं, इससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान नहीं पहुंचता। मेरी नजर में पाकिस्तान की मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचता, तो मैं उसके अगेंस्ट में जाऊंगा और मैं खड़ा रहूंगा। तो ये दो अहम बड़ी चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसके साथ साथ जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने एक फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि जनाब मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि जितने भी पाकिस्तान की असासे हैं, ये असासे हम बेचकर जो फॉरेन रिजर्व्स है वो हम बढ़ाएंगे, पाकिस्तान की मईशत से बेहतर करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये अगर पाकिस्तान के तमाम विरसे, जिसे आप असासे कहते हैं, अगर ये भी नीलाम करते हैं तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान का बस अल्लाह ही हाफिज है जिस तरीके से ये लोग चले। और शबर जैदी साहब ने जो बात की है, उन्हें बाकायदा तौर पर कहा है कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खासकर शहबाज शरीफ इस मईशत के साथ इस वक्त कर रहे, कौम को ये 20 साल तक भुगतने पड़ेंगे, तभी मामला ठीक होंगे। ये शबर जैदी का कहना है। और वो ये कहते हैं कि 20 साल तक ये, और अगर 1 साल मजीद इस तरीके से चलता रहा तो फिर ये मामला बहुत दूर तक जाएंगे। फिर पाकिस्तान वो जो 70 साल में हम बने थे उससे कई गुना पीछे चला जाएगा। और अल्लाह पाकिस्तान को अपने और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अपने बाशिंदों पर खास रहम फरमाए। दीजिए मुझे नुमान खान को इजाजत। अल्लाह ने कहबान।